जागते रहो। किसी ने पूछा, परमात्मा, तुम कहते हो बुद्धत्व एक क्षण में घट सकता है, या परमात्मा को एक क्षण में उपलब्ध किया जा सकता है? कैसे? नहीं, मेरे कहने को तुम दूसरे अर्थ से ले रहे हो। परमात्मा, बुद्धत्व, समाधि, साक्षी तत्क्षण घटता है, यह कहना भी ठीक नहीं है। तुम इसे इस प्रकार समझो कि यह घटता नहीं है, यह तो है। यह तो तुम्हारी अवस्था है, तुम्हारी स्वयं की। परमात्मा तो तुम हो, बुद्धत्व तो तुम्हारे होने की अवस्था का नाम है। तो घटता नहीं है, एक क्षण में नहीं घटता है, केवल तुम्हें भान हो जाता है। तुम्हारे ऊपर जो भ्रम की चादर फैली गई है वो हट जाती है। बुद्धत्व नहीं घटता, बुद्धत्व तो है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना कि यहाँ सभी बुद्ध हैं, कुछ सोए सोए, कुछ जागे जागे। तो बुद्धत्व घटता है, यह कहना गलत होगा। सोया हुआ बुद्ध जाग जाता है, यह कहना ठीक होगा। भ्रमवश तुम बुद्धत्व को भूले बैठे हो। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया कई बार कि जिस दिन वो मिलेगा तुम हंसोगे स्वयं पर। कैसे मोड़ते हम, सदा सही तो सामने खड़ा था और हम देख ही नहीं पाते थे। दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, सभी पर कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन अस्तित्व कोई घटना नहीं है, परमात्मा कोई घटना नहीं है, बुद्धत्व कोई घटना नहीं है। एक बर्फ बनाया जाए, उसे सूर्य के बराबर चमकाना हो तो वो कार्य है, उस पर कार्य कारण का सिद्धांत लागू होगा, उसके लिए उपाय करने होंगे। लेकिन जीवन को बढ़ने में, सूर्य को चमकने में, जल को शीतलता प्रदान करने में, माटी को महकने में, परमात्मा को घटने में, बुद्धत्व को घटने में कोई कार्य कारण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोई भी छोटा कार्य हो तो वहाँ कारण अवश्य होता है, लेकिन विराट के लिए कोई कारण नहीं होता, क्योंकि परमात्मा विराट, अस्तित्व, अकारण है। वह कार्य कारण के सिद्धांत से परे की अवस्था है। और प्रश्न तो यही था, परमात्मा, बुद्धत्व क्षण में घटता है। यह प्रश्न भी गलत है। वो घटता भी नहीं है, वो तो है, हर क्षण हर पल उपस्थित है। और जो हमेशा उपस्थित हो उसका घटने की बात ही सार्थक प्रतीत नहीं होती। तुच्छ वस्तुएं घट सकती हैं, वो घटती ही हैं, लेकिन परमात्मा विराट है, वो घटता नहीं है, वो तो है। क्योंकि परमात्मा तो है, वो कैसे घटेगा? वो तो तुम्हारा स्वभाव है, वो तो हमेशा हर पल उपस्थित है। इसलिए परमात्मा घटता नहीं है, इसलिए वो क्षण मात्र में घट सकता है। ये कहना कि वो क्षण मात्र में घट सकता है, ये भी गलत होगा। तुम जाग सकते हो क्षण मात्र में, यह कहना ठीक होगा। परमात्मा विराट है, इसलिए वह तत्क्षण घट जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो होती हैं लेकिन प्रतीत नहीं होती। आज से 100-200 वर्ष पहले कोई तो नहीं मानता था पृथ्वी गोल है, लेकिन आज देखा तो माना पृथ्वी गोल है। पहले लोग मानते थे कि सूर्य चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन आज मानते हैं कि सूर्य वहीं रहता है लेकिन पृथ्वी घूमती है। लेकिन यहां भी तुम भ्रम में हो, यह पूरा अस्तित्व गतिमान है। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया कि पूरा अस्तित्व एक ही डोर में गुथा हुआ है, और वो डोर है अस्तित्व, उसका नाम है अस्तित्व। वो डोर है परमात्मा, और यह पूरा का पूरा अस्तित्व गतिमान है।
तुमने पढ़ा होगा सूर्य नहीं घूमता, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। सूर्य भी घूम रहा है। यह सभी वस्तुएं गतिमान है। जो वस्तु गतिमान नहीं रह पाती वो समाप्त हो जाती है। फिर चाहे वो तुम्हारी श्वास हो, चाहे वो सागर हो, वो वृक्ष हो या कुछ और। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, धर्म वो नहीं है जो तुम्हारी पुस्तकों में सिमटा पड़ा है। धर्म तो गतिमान है। उस गति का नाम धर्म है, और गतिमान होना ही धर्म है। परमात्मा परमात्मा घटेगा एक क्षण में नहीं। परमात्मा तो हमेशा उपस्थित है। अस्तित्व हमेशा उपस्थित है। विराट हमेशा उपस्थित है। समग्र हमेशा उपस्थित है। इसलिए वो क्षण में घट जाता है। और जो हमेशा उपस्थित है उस पर कोई भी कार्य कारण का नियम लागू नहीं होता। परमात्मा हमेशा अकारण घटता है, और यही कारण है तुम उसे खोजने का जितना उपाय करते हो, साधन, साधना, सिद्धि, अनुष्ठान जितना करते हो, तुम उतना ही उससे दूर होते जाते हो। उसे पाने के लिए केवल समझना ही पर्याप्त है। और जिस क्षण तुम उसे पाने की चेष्टा और उपाय छोड़ देते हो, उसी क्षण तो मिलन घट जाता है। परमात्मा से मिलन, अस्तित्व से मिलन, मिलने के प्रयास से नहीं घटता, बल्कि मिलने का प्रयास छोड़ देने से घटता है। मिलने के सारे उपाय तुम्हें उससे दूर करते जाते हैं। तुम्हें खोजना नहीं है उसे, तुम्हें तो केवल आंख खोलकर देखना है। वो भीतर, तुम्हारे भीतर के मंदिर में विराजमान है। एक क्षण को भी उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें छोड़ पाए या तुम उसे छोड़ पाओ। ऐसा संभव ही तो नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि यहाँ एक ही माला है। जिस माला में तुम गुथे हो, जिस माला में अस्तित्व गुथा है, जिस माला में पशु, पक्षी, नदी, नाले, सागर, पर्वत, ये अखंड विश्व गुथा है, ये पूरा ब्रह्मांड गुथा है, उस माला को गूंथने वाला धागा वही परमात्मा है। प्रत्येक फूल, प्रत्येक वस्तु बाहर देख रही है, लेकिन भीतर कोई नहीं देख रहा है। वो भीतर धागा पिरोया हुआ है, भीतर वो विराजमान है। जिसके दम से वो माला माला बनी, वही धागा है वो। तो फूल को धागा देखने के लिए कैसा उपाय? तुम्हें परमात्मा के घटने के लिए कैसी साधना सिद्धि? जहां तुमने उपाय किए, जहां तुमने साधना सिद्धियां की, वहीं तो तुम चुके। परमात्मा से तुम एक क्षण भी दूर नहीं हुए। जिससे दूर तुम हो ही नहीं सकते, उसे तुम खोज खोज कर खो रहे हो। मूर्छा में हो तुम उनके कहने पर मार्गों में चले जा रहे हो जो स्वयं ही कहीं नहीं पहुंचे, जिन्होंने उपायों को ही पकड़ रखा है। उस उपाय से वो स्वयं भी कभी नहीं पहुंच पाए, उसी प्रकार तुम भी नहीं पहुंच पाओगे। जिसे तुम खोज रहे हो तुम्हारे पीछे ही लगा है, तुम्हारे भीतर तुम्हारा पीछा कर रहा है, और तुम मुंह उठाए आसमान की तरफ बस भागे जा रहे हो सकता है मेरे कहने पर तुम्हें विश्वास ना आए, लेकिन मैं तो केवल इतना ही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें खोजते खोजते 40-50 वर्ष हो गए। तुम में से कोई भी आज तक यह नहीं कह पाया कि उसे वो मिल गया। और तुम तो छोड़ो, तुम्हें जो सिखा रहे हैं वो भी नहीं कह पा रहे कि उन्हें वो मिल गया। आखिर कब तक भागोगे?
मेरे कहे केवल 1 वर्ष मेरे साथ चल पड़ो। मैं ना तो तुम्हारा धर्म छीन रहा हूँ, ना तुम्हें दीक्षा देने की बात कर रहा हूँ, ना तुम्हें कोई नई मूर्ति दे रहा हूँ। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि तुम केवल मुझे 1 वर्ष सुन लो, और फिर भी तुम्हें लगे कि 1 वर्ष में तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो छोड़ देना मुझे। अभी तक तुम सभी ने 40, 50, 70 वर्ष खराब ही तो किए हैं। 1 वर्ष मेरे कहे भी खराब कर लो। मैं ना तो तुम्हें कोई उपाय, साधना, सिद्धि, कोई भी तो मूर्ता करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा मिला ही हुआ है, तुम बस आँख खोल कर देख लो। मैं तुम्हें कोई नया संप्रदाय, ना तो तुम्हें न संप्रदाय तुम्हारा बनवा रहा हूँ और ना छिनवा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें केवल जगा रहा हूँ। और तुम में से अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं कोई मंत्र दूँ। मंत्रों से क्या करोगे? मंत्रों से तो तुम्हारे सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। आज तक तुमने मंत्र तो रटे हैं, लेकिन उन मंत्रों से क्या तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो पाया? अगर हो गया तो मंत्र किस काम का नहीं, छोड़ दो। क्या आज तक तुम्हें उस मंत्रों से प्रेम का अनुभव हो पाया? आज तक उस कण कण में विराजमान परमात्मा का साक्षात्कार हुआ? नहीं। मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, मैं देना चाहता हूँ तुम्हें बहुत कुछ, लेकिन कुछ अपना सा मेरे पास है। सुनो, देने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूँ। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। 1 बूंद सूरज की, 1 कतरा आसमान का, कोए की सी एक कूक, और 1 बूंद किसी विराटता। अगर मन भाए तो और भी ले लेना, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूँ। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। इस विराट का सा आईना, 1 डिब्बी बंद फूलों की खुशबू, 1 मुट्ठी सागर की मिठास, और प्रेम भरे मेरे हजारों जीवन के क्षण। अगर मन भाए तो और भी ले लेना, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूँ। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। 1 लो जल के दीपक की, 1 आग तुम्हारे हृदय की, थोड़ी सी शांति बाजार की, और बीज की सी जीवनता। अगर मन भाए तो और भी ले लेना, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अपना सा कुछ देना चाहता हूँ। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। मौत के सागर से अमृत की 1 बूंद, शमशान की माटी से जीवन की लो, 1 पत्थर रूपी आईना, और थोड़ी सी कोमलता कांटों की। अगर मन भाए तो और भी ले लेना, लेकिन मंत्र मत मांगना। देने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना सा कुछ देना चाहता हूँ। अगर मन भाए तो और भी ले लेना। नहीं, मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं देना चाहता, और मंत्र से तुम्हें होगा भी कुछ नहीं। परमात्मा तुम्हारे बोध के कारण तुम्हारे सामने दृष्टिगोचर होता है। वो अस्तित्व तुम्हारे बोध के कारण तुम्हारे सामने दृष्टिगोचर होता है। मैं तुम्हारे वही जागरण तुम्हारे भीतर करता हूँ। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि तुम मेरे पास आओ। मेरे दीपक से मैं तुम्हारा अपना स्वयं का दीपक जला दूंगा। दीपक तुम्हारे पास है, तुम्हें दीपक नहीं लेना है। दीपक है, तेल है, बाती है, लेकिन तुम भूले बैठे हो। मैं तुम्हारा वही दीपक जला दूंगा। फिर तुम्हारे को मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा। फिर तुम्हें कोई मंत्र नहीं चाहिए होगा।
परमात्मा एक क्षण में घटता है, बुद्धत्व एक क्षण में घटता है। अगर नहीं घटेगा, अगर बंधनों में रहोगे, अगर मूर्छा में रहोगे, तो सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।